everyone, welcome back to your own channel Tarot Reader 111. I am shooting after eternity. बहुत समय हो गया मुझे शूट किए हुए, बहुत समय हो गया मुझे टैरो कार्ड्स को टच किए हुए इवन, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आप सब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है इन कुछ मुश्किल के दिनों में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप में से हर कोई, ऑलमोस्ट लाइक लिटरली हर कोई मुझे मैसेज कर रहे थे. आई गॉट लाइक hundreds and hundreds of messages on Instagram कि आप कब वापस शूट कर रहे हो, how are you, and all of that, and I felt grateful, to be very honest. I was so grateful and I felt like I am blessed with people like you. Each and every one of you are just adorable, and I am really very thankful to each and every one of you. Now I am feeling much better, and hence I started doing tarot cards again. I thought of like starting up again. So here I am. Now let's begin with the today's reading. Today's reading is what I feel about you, what actually is their intention, what is their feeling for you, okay? What they think of you, basically वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. और कई बार आपके पार्टनर्स आपको बताते नहीं हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. दैट टाइम डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स हेल्प ऑल लॉट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे. वी आर हियर टू सी कि आज आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. व्हाट इज़ हिज feelings, what is his thoughts about you. Okay, so here we have 3 piles. Okay, we have 3 piles, and आगे मैं एक पिक्चर लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल. एंड नॉट ओनली दैट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं. Okay, so I will see you in your reading. Hello everyone, let's choose your pile. So pile number 1 is this grey pen. Grey या blue जैसी भी आपको दिख रही हो, वो है pile number 1 जो आपके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर है. पाइल नंबर 2 है ये ग्रीन पिन जो कि मिडल में है. ओके, और पाइल नंबर 3 है येलो पिन जो आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिखेगी. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए हर एक पाइल पर और फिर अपनी पाइल चूज़ करिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ पर जाइए और अपनी रीडिंग एंजॉय करिए. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. बाय बाय. Hi, pile number 1. This is your clip, which is a grey in color. अगर आपको दिख रहा है because of light, I guess this is grey in color. This is not white. This is grey. And I'm keeping it right here so that you can keep on like looking at it. Okay. So लेट्स सी कि हमारे जो पाइल 1 हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. दे कैन ऑल्सो बी योर बॉयफ्रेंड और योर क्रश मे बी, और पार्टनर, हस्बैंड, हूसोएवर. एंजल्स प्लीज़ बताइए कि हमारा जो पाइल 1 है उनके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स है पाइल 1 को लेकर के. पाइल 1 को लेकर के उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग है. एंजल्स प्लीज़ बताइए. क्या फीलिंग्स हैं.
Okay, 2 cards came off. So all of them. So let's see कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर के, so that you can also see. Okay, so जो पहला कार्ड है that is the hanged man. मैं रिवर्स में कार्ड नहीं देखती हूँ. So this is the hanged man. Okay, then we have 3 of wands, sorry, swords. I don't know why I got 3 of wands. 3 of wands. Wait. Queen of Pentacle is the third card. The Emperor is the next one. Then we have the Strength. Great. What a great card. 10 of Pentacles. Party do. Abhi chahiye. Okay, then we have the Hermit. Okay, we have the Hermit. And then we have King of Swords. Okay. So let me tell you कि कहीं ना कहीं they are hurt. कहीं ना कहीं they are hurt. This can be from the past relationships. मतलब वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई पेन है जो वो अंदर रख रहे हैं and they are not letting you know कि वो क्या पेन है. Okay, pardon my nails. Okay, quarantine है, I don't have nails now. I can't go out to get my nails. So वो कहीं ना कहीं they are hurt. They are feeling lonely. They are feeling cheated some way. ओके, अब ये आपके रिलेशनशिप से हो सकता है. ओके, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है और दैट्स वाई दे आर फीलिंग लाइक दैट. मतलब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है एंड दैट्स वाई दे आर फीलिंग लाइक दैट. बट अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है तो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ देयर पास्ट रिलेशनशिप्स एंड पास्ट मेमोरीज. कई बार ऐसा होता है ना दैट यू आर नॉट ऑलवेज you cannot totally forget your past relationships. You bring some kind of grudges, some kind of emotions, some kind of feelings. They are leftovers of last and past relationships. Okay, कुछ ऐसे इसके वजह से मे बी दिस कार्ड. So they are little bit hurt. उसके अलावा they are also feeling they are feeling very excited and very enthusiastic, and I'm not getting the word. Basically they are feeling very adventurous towards your relationship. Matlab they want to go and see. I got a flash of the Fool ka card. Okay, so they want to come towards you and see कि कैसे हो आप लोग. ओके, मतलब कैसा जाता है आप दोनों का रिलेशनशिप. दे वांट टू सी दैट. और there is something also related to some parental pressure. जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक डाउट आता है कि शायद उनकी फैमिली आपको नहीं अपनाएगी या आपकी फैमिली उनको नहीं अपनाएगी. ऐसे कुछ डाउट्स उनके दिमाग में ज़रूर आ जाते हैं जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं. ओके, एंड देन आई शुड गिव यू लॉट ऑफ गुड न्यूज़ that they definitely see a future with you. Okay, they see a long term relationship with you, marriage maybe. Okay, kids with you even. Okay, they see a lot of commitment with you. Not only that, they also see you very strong, as a very strong individual,
एंड वो ये भी जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को अगर बनना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बट दे ऑल्सो नो कि ये हो सकता है। और मतलब बेसिकली अगर हम उनकी इंटेंशन देखें या उनकी फीलिंग्स देखें आपको लेकर के, तो आई मस्ट डेफिनेटली टेल यू कि दे आर सीइंग यू एज योर वाइफ और एज योर हस्बैंड, ओके, वैसे दिख रहे हैं आपको। they see you as a very strong, personality. They see you as a very strong person, जो कि कहीं ना कहीं you are there to help them, even financially. अगर कहीं पर उन्हें ज़रूरत होगी तो आप उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशली भी हेल्प कर पाएंगे, ना ही सिर्फ फाइनेंशली, वेरी इमोशनली बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे उनकी। मतलब दे सी यू एज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वुमेन और मैन। कहीं अगर आप फीमेल हैं और आप अपने पार्टनर के बारे में मतलब अगर आप मेल हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रही हैं, तो वो आपको एज अ जैसे बोलते हैं ना कि लड़कियां अपने फादर फिगर जैसा पार्टनर ढूंढती हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल वैसे लगते हैं। उन्हें अपने पिताजी की छवि दिखती है आप में कहीं ना कहीं, और आप बहुत एक्सपीरियंस्ड लगते हैं उन्हें। दे फील प्रोटेक्टेड व्हेन यू आर देयर, एंड एवरी गर्ल वांट्स दैट फॉर श्योर, ओके। इवन द गाइज, ओके, अगर मतलब आपके जो पार्टनर है, सिंपल सी बात ये है कि अगर जो आपके पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं आपके अराउंड। व्हेन दे सी यू, व्हेन दे आर when you are around them, not even around them, they know that you are there और आप संभाल लोगे सब कुछ, and that is a great feeling, isn't it? They feel that you are financially very stable, but at the same time आप सिर्फ financially stable है का मतलब ये नहीं है कि आपको गुरूर है उस चीज़ का और आपको घमंड है उस बात का, आप शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यू आर economically independent, but at the same time you are very humble and grounded and down to earth and all of those good things. Oh my god. And they see you as hope, they see you as एक होप हो आप उनके लिए, you are like a hope और ray of hope हो आप उनके लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ज़िंदगी में आपसे बढ़कर एक होप नहीं है उनके लाइफ में कोई। एक तो ऐसा पैंडमिक का टाइम भी चल रहा है ना कि एवरीबडी इज सो डिप्रेस्ड, एवरीबडी इज सो लोनली एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे फील व्हेन यू आर अराउंड, नो, तो उनमें ऐसा लगता है कि I don't need anything, you complete them basically, okay? That's so good. If you are asking about a male, okay, so मतलब अगर आप your partner sees you with a lot of strength, with a lot of dignity, with a lot of authority, which is great. But at the best, they want you to get married to you. They want to have kids with you. They see a family with you. पार्टी चाहिए मेरे को जल्दी से, पता भेजो क्या, I need पार्टी। जैसे ये यार इतना सॉलिड कमिटमेंट है ये, ओके, दे आर सीइंग अ लाइफ टाइम कमिटमेंट विथ यू, व्हाट एल्स यू वांट, दैट्स द बेस्ट थिंग you would or
anybody would want. Okay, so it is great to read for you, and I'm great that you guys have such a great partner. Okay, so I love you guys. Thank you for supporting me, thank you for not unsubscribing and thank you for being there for me. I love you guys, and I will see you in some other reading. Bye bye, pile 1. Hi pile number 2, welcome back to your reading. You have chosen this beautiful green color pen. Okay, I'm keeping it right here, and then we will see कि हमारे जो पाइल नंबर 2 हैं उनके जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं. ओके, what are their like feelings about you, what are their thoughts about you. Let's go ahead and see. एंजल्स प्लीज़ बताइए जो पाइल नंबर 2 है उनके पार्टनर की क्या फीलिंग होगी उनके. प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 की क्या फीलिंग्स होगी उनके लिए, उनके पार्टनर. पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की क्या फीलिंग होगी उनके लिए, प्लीज़ बताइए. पाइल नंबर 2 की क्या फीलिंग्स होंगी. पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की क्या फीलिंग होगी पाइल 2 के लिए. पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की क्या फीलिंग होगी पाइल नंबर 2 के लिए. प्लीज़ बताइए. ओके, here we have. Okay. Let's see the cards. Okay, the Chariot is the first card. Second card is the King of Swords. The Fool, great. Then we have 7 of Wands. Then we have 7 of Pentacles. Okay. And then we have 7 of Cups. Okay, great. 3 sevens, great. And then 6 of Swords. Okay, so जैसे ही मैंने सात देखे हैं, okay, आई मस्ट टेल यू कि आप ये जो लकी नंबर है ये डेफिनेटली आसपास देख रहे होंगे. 777. ओके, डेफिनेटली देख रहे होंगे फॉर श्योर. एंड आपके पार्टनर्स से काफ़ी रिलेटेड है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है दैट दे वांट अ फ्यूचर विथ यू फॉर श्योर. ओके, they want a future with you, they are very serious for you. Okay, and maybe this is a soulmate connection. Okay, your and theirs is a soulmate connection. Okay, so now let's go ahead and see what they feel about you. Okay, so first card is the Chariot. Okay, and the card shows power. They feel that you're very powerful, you're victorious. Okay, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, और ना ही सिर्फ स्ट्रेंथ है आप में, आपको ये पता है कि उस स्ट्रेंथ का कैसे यूज़ करना है. ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द बीप. एंड दे फील दैट यू आर इक्वल अमाउंट ऑफ यिंग एंड यांग. ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट का बैलेंस हो बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड बिटवीन इमोशनल है. ओके, इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट बैलेंस हुआ. ओहो, ग्रेट. एंड नेक्स्ट, दे फील दैट यू आर वेरी इन पावर, अथॉरिटेटिव, बट एट द सेम टाइम यू डोंट जज पीपल. आप उनकी बात सुनोगे बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन.
आपको जानना पसंद होगा कि सामने वाले का क्या, मतलब अगर कुछ किसी ने गलत भी किया आपके साथ तो यू विल गो एंड आस्क देम कि भाई क्यों किया ऐसा, मतलब व्हाट वाज माय फॉल्ट, व्हाट वाज व्हाई यू डिड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो यू विल गो अहेड एंड आस्क देम. देन they are very, you know, they have a very fresh energy for you. I feel this is a very new relationship, but नया relationship है, but you know, और अगर पुराना भी है तो वो नई वाली फ्रेशनेस है, फ्रेशनेस है इस रिश्ते में. ओके मतलब अगर नया रिश्ता है तो भी वो पुरानी वाली बात है, यू नो, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अरसे से जानते हैं एक दूसरे को. और अगर नया रिश्ता है तो यू विल फील कि यू नो, सॉरी मैंने वही बोला ना अभी, अगर पुराना रिश्ता है तो आपको वो एक नई वाली जो यू नो क्यूट क्यूट सी बातें होती हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी आपके रिश्ते में. इट विल नॉट बी लाइक या रिश्ता और चला गया और आप जी रहे हैं बस, क्योंकि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई रिश्ते का वो जो नमक है वो मिस हो रहा है. बट इन योर रिलेशन दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. ओके नेक्स्ट थिंग, there are some problems, okay, there are some self conflicts somewhere. या तो आप उन्हें किसी के सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहे हैं या आप खुद हैं किसी सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में और वो ये बात जानते हैं. ओके यस, आप या तो खुद किसी सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक्स आपकी, मतलब बोलते ना फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, आपके करियर को लेकर के आप थोड़ा परेशान हैं और वो उन्हें पता है. और वही एक शायद सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर कि मुझे डेट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए, या फिर यू नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. और उन्हें डेफिनेटली ये भी लगता है, और ये कार्ड देखकर ही मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. ओके पुराने रिलेशनशिप्स में भी ऐसा लग सकता है, बट आई एम गेटिंग ऑल्सो अ फीलिंग, बट दे फील दैट यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड मतलब आप छोड़ सकते हो उनको, आप जा सकते हो, आप रह सकते हो उनके बिना. दिस इज़ व्हाट दे फील. दे फील दैट you have a lot of other options और आप के लिए शायद वो बेस्ट नहीं है, and they feel that. okay with this they also feel that आप और वो एक अच्छी रिलेशनशिप में रहेंगे, एंड ना ही सिर्फ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे बल्कि पीकू इज़ हियर टू से यू हाई हेलो. ओके सो ना ही सिर्फ आप दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे बल्कि यू बोथ विल ऑल्सो, हाँ मैं तुमसे ही बात करूँ गो सिट. हाँ सो ना ही सिर्फ आप दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ख़राब समय में हैं आप दोनों तो बहुत जल्दी एक अच्छे समय की तरफ आप दोनों ही मूव करेंगे, साथ में एज अ फैमिली मूव करेंगे, विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग. What else I feel? I definitely feel that you guys, I don't know why I got a feeling that you guys, I wanted to say that you guys have a future together, okay, but at the same time I am seeing that you know बड़ी fresh सी energy है इस रिश्ते की. This feeling is like जब कोई रिश्ता नया नया शुरू होता है तो कैसे यू नो यू फील वेरी एक्साइटेड, यू फील वेरी यू नो एंथुजियास्टिक, यू फील कि यार सब बहुत अच्छा लगता है. वो पिंक वाला प्यार होता है ना, वैसा वाला आई एम फीलिंग दैट दिस रिलेशन इज़ लाइक दैट. दे फील लाइक दैट, मतलब जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं पीछे गिटार बजते हैं. दे फील लाइक दैट. मैं नहीं फील कर रही हूँ भाई, वो फील कर रही है. उनको जाके बोलना इतना गिटार क्यों बजा रहे हो, ओके, नॉट माई फॉल्ट.
Okay, so pile number 2, this was your reading and this is how your partner feels for you. Okay, I will see you in some other reading and thanks a lot for supporting me, for being with me. Bye. Hi pile number 3, welcome back to your reading. और अब मैं ग्रीन को हटा करके I am keeping this yellow जो आपने चूज़ किया है right here so that you can keep on looking at it. रुक जा भाई. हाँ जी. और अब मैं कार्ड कैसे शफल करूँ पीकू? पीकू इज राइट हियर. उसको पर समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए. चलो गो नाउ. लेट मी वॉक. ओके सो लेट्स शफल एंड सी कि हमारे पाइल नंबर 3 के जो पाइल लोग हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर 3. एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है पाइल नंबर 3 को लेकर के. क्या फीलिंग्स है पाइल नंबर 3 को लेकर के. पाइल नंबर 3 के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं पाइल नंबर 3 को लेकर के. ओके ओके रुक जा भाई. ओके I'm keeping track. ओके लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स क्या हैं. तो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके एस ऑफ कप्स. ओहो they have 2 of swords. Okay and also 5 of pentacles is there. Then we have death. Don't get stressed. मुझे लग ही रहा था कि आना ही चाहिए. Then we have 3 of wands. And then the last card is strength. Okay so let's go ahead and see. Okay so firstly I want to tell you pile number 3 कि ये जो बंदा है या बंदी है, ये जो आपके पार्टनर है, ये पहले बहुत स्लो थे. ओके बहुत ज़्यादा स्लो थे. लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स इतने स्लो थे. ये सबसे स्लो कार्ड है पूरे डेक का. सो कतई स्लो थे. ओके बट अब उनकी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं विद लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ अफेक्शन, अनकंडीशनल लव एंड लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस. आई फील they will come towards you with all of what they have. So what else you want? पहले तक ये थोड़े से उनको ऐसा लगता था कि कोई कंफ्यूजन थी उनके दिमाग में. ओके उन्हें ऐसा लगता था कि they were confused about you. Okay they were confused about you and उनको ऐसा भी लगता था कि मैं कैसे बोलूँ इसको, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, मैं इसको ये भी कैसे बोलूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ किसी चीज़ को लेकर के. मतलब आई शुड हैव बीन श्योर. बट यार आप भी समझो ना, कई बार
चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करती हैं जैसे हम सोचते हैं. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट लव यू, दे लव यू टू सम अदर लेवल. लाइक एस ऑफ कप्स आया है यार, यू अंडरस्टैंडिंग. अब उन्हें भी कहीं ना कहीं अकेला लग रहा है, और वो ये बात जानते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं अकेला लग रहा है. ओके, उन्हें कहीं ना कहीं अकेलापन फील हो रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि दे आर लोन, और वही कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा है, और ये बात वो जानते हैं कि आपको फील हो रही है. सी हाउ मच दे लव यू. बट ये सारा जो पछड़ा पसारा है ये सब खत्म होने वाला है, उन सब की डेथ होने वाली है, और एक नई तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के लाइफ में. ओके, एक बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग होगी आप दोनों के लिए. 3 ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने आपको नए तरीके से देखना शुरू कर दिया है, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बात, और शायद इसी वजह से आप ये मैसेज देख रहे हैं. वो एक ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बात कि आप भी लाइफ को और उन्हें अलग और नए नज़रिए से देखने की कोशिश करना शुरू कर दें. आप भी उन्हें एक चांस दें, आप भी उन्हें एक एक नई तरीके से देखना और सोचना उनके बारे में शुरू करें, और हिम्मत रखें. डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि आप हिम्मत रखें. सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कर लेंगे. ओके, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से, और वो डेफिनेटली जानते हैं कि आप में वो सारी हिम्मत है, वो सारी की सारी हिम्मत है. ओके, और ना ही सिर्फ ये, वो ये भी कहीं ना कहीं फील करते हैं कि I can't tell you how much they love you. They love you so much that they can leave you for yourself. मतलब उन्हें अगर ऐसा लगने लगा ना कि वो आपकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं तो वो चले जाएंगे. They love you that much. और उसके लिए बहुत ताकत लगती है. Let me tell you कि अगर किसी इंसान को ऐसा फील होने लगे कि वो आपको बर्बाद कर रहा है या आपको हर्ट कर रहा है, और वो डिसाइड करता है आपको प्यार करते हुए कि उन्हें आपसे दूर चला जाना चाहिए, कितना बड़ा डिसीजन होता है ये. बट वो ये लेना चाहते हैं, और वो ले रहे हैं. उन्होंने लिया शायद कभी. ओके, बट दैट डजंट मीन दैट दे डोंट लव यू. They love you like Ace of Cups. Great. Wow, such a great reading. I loved it. So pile number 3, wait for them. They are coming really fast towards you. भागते हुए आ रहे हैं, और भाग भी कैसे रहे हैं, just look at it. Okay, they are coming towards you, ना विक्ट्री लेके आ रहे हैं आपकी तरफ. Anything else? No. This is it. नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच में. बस जैसा रिश्ता चल रहा है अब ये वैसा नहीं चलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. ओके, सो वेट फॉर इट, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट इन फ्यूचर. ओके, so this was it, pile number 3. I had a blast reading after so many days. I am glad कि आपने मुझे टाइम दिया. You have supported me so much, and I will see you in next reading. Bye bye.